खबरिया जाना है मैया मोको मथुरा नगरिया। ओ धनुषिया की आई खबरिया जाना है मैया मोको मथुरा नगरिया। और गोपी कहते गोपी कैसे सहेगी जुदाई कि मैया मोको याद ना करे। कृष्ण लेते हैं मैया से विदाई कि मैया मोहे याद ना करे। रथ को पकड़कर राधा रोवे ग्वाले वाले सब आंसू बहावे। सबने समझा श्याम को अपना झूठा ने कहलाए जीवन का सपना। सबने समझा कृष्ण को अपना झूठा निकला है राधा का सपना। राधा कैसे हो राधा कैसे सहे ये जुदाई कि मैया मोको याद ना करे। कृष्ण देते हैं मैया से विदाई कि मैया मोको याद ना करे। मैया से विदाई कि मैया मोको याद ना करे। कि मैया मोको याद ना करे कि राधा मोको याद ना करे। तब इस प्रकार से और गोपियां भगवान कृष्ण को रोकती हैं। ऐसा कहकर के गोपियां रथ के आगे आ गई। श्री कृष्ण बोले, ब्रजबालाओ मैं परसों अवश्य आ जाऊंगा। ऐसा कहकर अक्रूर जी को इशारा कर दिया। रथ आगे बढ़ गया। ब्राह्मणी गोपियों को चैन कहा, रथ के पीछे पीछे चलने लगी और रो रो कर ऊंची आवाज में कहने लगी। तो भगवान का रथ जब तक आंखों से ओझल नहीं हुआ, धूल उड़ना बंद नहीं हो गई, तब तक कर देखती रही। तब आगे चलकर रथ यमुना किनारे आया। भगवान कृष्ण और बलराम यमुना जल का स्पर्श करके आचमन कर रथ पर आकर बैठ गए। तब अक्रूर जी ने नीचे उतर के यमुना स्नान किया। जब जल में डुबकी लगाई तो यहाँ भीतर भगवान दिखाई दिए। पुनः जल से बाहर निकले और सिर को निकाला तो रथ पर बैठे हैं। पुनः डुबकी लगाते हैं तो भगवान शेष सैया पर विराजमान है। सारे देवता उनकी विनती कर रहे हैं। इसे देख करके अक्रूर जी को हिम्मत हो गई कि कंस इनका क्या बिगाड़ लेगा।
तब अक्रूर जी विनती करने लगे कि नमस्ते वासुदेवाय, नमः संकर्षणाय च, प्रद्युम्नाय निरुद्राय, सत्यवतां पतये नमः। तब अक्रूर जी सोचते हैं कि सांसारिक बड़प्पन आदोगत और ईश्वर प्राप्ति परम गति है। अक्रूर जी को वंदना करके देखकर भगवान जल में से अपना रूप अदृश्य करके रथ वाला रूप ही दिखा देते हैं। तब अक्रूर जी जल से निकले और रथ की तरफ चले। भगवान बोले, काका जी कुछ अजूबा चरित्र देखा है यमुना जी में, ऐसे आश्चर्य क्यों हो? तब अक्रूर जी कहते हैं कि देव देव जगन्नाथ, पुण्य श्रवण कीर्तन, यदोत्तमोक्तवम श्लोक, नारायणम नमस्तुते। हे प्रभु, आप देवताओं के देवता है, आपका कीर्तन श्रवण पावन है, बड़े बड़े संतों ने आपका यश गाया है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तब अक्रूर जी ने जल से बाहर भगवान का जो रूप देखा तो इनकी प्रभुता को देख करके बलराम की सुरक्षा से संबंध में जो शंका थी उसे भगवान ने निर्मल कर दिया। तब सोचते हैं कि तो सबके पालनहार है, रक्षक है, मैं इनकी रक्षा क्या कर सकता हूँ। अरे मथुरा आ जाने पर अक्रूर जी बोले, पहले आप मेरे घर पधारिए। भगवान बोले, काका जी हम कंसादी दुष्टों को मारकर ही आप सबका हित साधन करेंगे। आप रथ ले जाइए, कंस को हमारे आने का समाचार दे दो, हम पैदल चलकर ही मथुरा को देखते हुए आएंगे। जब भगवान मथुरा में घूम रहे थे तब स्त्रियां भवनों से झरोकों को जाती हुई छतों पर चढ़कर इनकी सुंदरता को देख रही हैं और ब्रज बालाओं के भाग्य की सराहना करती हैं। वे धन्य हैं जो इनका प्रतिदिन दर्शन करते हैं। तब आगे बढ़कर रजकम कंचिदायत्तम रंगकारम गदाग्रजाओ, दृष्टवाय च वासांसि धौतान योतिमानि च। तब भगवान ने देखा कि एक धोबी जो कपड़ों को रंगने का काम करता था, तब उनकी ही तरफ आकर के भगवान ने और धुले हुए वस्त्र को देखकर उसे वस्त्र मांगे। तब धोबी अकड़ करके बोला, तुम जंगल में रहने वाले ग्वाल गवैया हो, राजाओं के वस्त्र पहनोगे? तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि बोला निज मुख देखहु नीरा, और भूप बसन तुम जाते अहिरा। तब इस प्रकार से उसके कट वचनों को सुनकर के श्री कृष्ण जी ने दोनों पैरों से पकड़ करके और उठक करके जिस प्रकार से कपड़ों को धोते हैं उसी प्रकार से और घाट पर भर दिया और उसका देहांत हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तब ग्वाल वालों ने वस्त्र तो पहन लिए, परंतु कोई छोटा कोई बड़ा था। आगे चलकर एक दर्जी मिला, भगवान से बोला, भैया इन वस्त्रों को ठीक कर दो। तब उसने अपना सौभाग्य मानते हुए वस्त्रों को ठीक करके सबके अनुरूप कर दिया। भगवान ने प्रसन्न होकर के जो उसे सारूप मुक्ति दे दी। ग्वाल वाल बोले, गोविंद इस दर्जी को कुछ मजदूरी दे दो। भगवान बोले, कलयुग में दर्जियों इनको जितने का कपड़ा होगा उससे अधिक सिलाई मिलेगी। दर्जी का पुनर्जन्म या पूर्व जन्म में मिथिला का दर्जी था। इसी ने राम व लक्ष्मण के लिए वस्त्र बनाए थे, परंतु उसकी इच्छा थी कि वे स्वयं अपने हाथ से ही वस्त्र पहनकर धन्य हो जाऊं। आज मथुरा में भगवान ने उसके हाथों से सुंदर वस्त्र पहने और उसे कृतार्थ कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे। और भैया संग्राम सिंह, जितेंद्र सिंह यादव के कार्यक्रमों से 111 के पट मुद्राएं, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आपका मन भगवान के चरणों में लगा रहे। अरे श्याम तुम तो चले गए परदेस, हो श्याम तुम तो
चले गए परदेस, हमारी बैरन हो गई रतिया। तुम तो चले गए परदेस, हमारी बैरन हो गई रतिया। जब से गए मोरी सुध बिसराई, जब से गए मोरी सुध बिसराई, जब से गए मोरी सुध बिसराई। ये तुम ना आए ना पाती आई, तुम ना आए ना पाती आई। ये तुम ना आए ना पाती आई, तुम ना आए ना पाती आई। और आए नहीं हो संदेश, और आए नहीं हो संदेश, हमारी बैरन हो गई रतिया। कुबजा सोतन, कुबजा सोतन तुमको प्यारे, कुबजा सोतन तुमको प्यारी, कुबजा सोतन तुमको प्यारी। तुमको प्यारी हाँ तुमको प्यारी, तुमको प्यारी हाँ तुमको प्यारी। सखियां कह रही भगवान कन्हैया से, हे भगवान कुबजा सोतन, कुबजा सोतन तुमको प्यारी, कुबजा सोतन तुमको प्यारी, तुमको प्यारी हाँ तुमको प्यारी, तुमको प्यारी हाँ तुमको प्यारी। एक कायदे दे हैं हमको, कायदे हैं जोगनिया भेद, एक कायदे हैं जोगनिया भेद, हमारी बैरन हो गई अखिया। श्याम भजे लोहरियों ने खो, सूर श्याम भजे लोहरियों ने खो, सूर श्याम भजे लोहरियों ने खो, सूर श्याम भजे लोहरियों ने खो, लोहरियों ने खो हाँ भज लोहरियों ने खो, भज लोहरियों ने खो हाँ भज लोहरियों ने खो। जिनके दास हैं वो जिनके दास हैं अब अमित, हमारी बैरन हो गई अखिया। तो चले गए परदेस, हमारी बैरन हो गई अखिया। तो चले गए परदेस, हमारी बैरन हो गई रतिया, हमारी बैरन हो गई रतिया, हमारी बैरन हो गई रतिया। श्री राधे। तब भगवान ने और दर्जी पर कृपा की, उसी के हाथों से और वस्त्र पहनकर के उसे कृतार्थ किया।
तब थोड़े ही आगे भगवान बढ़ते हैं, तब सुदामा नाम के माली के घर पहुंचे। माली ने बड़े ही हर्ष के साथ भरकर दंडवत किया, प्रणाम किया और गंध पुष्प मालाओं से उनका स्वागत किया। चंदन आदि से सभी ग्वाल वालों सहित भगवान को प्रसन्न किया। तब माली बोला, है प्रभु, आज आपने मेरे कुल को धन्य कर दिया है, मैं कृतार्थ हो गया कि खुल गए भाग्य हमारे, प्रभु आप पधारे। इस प्रकार से और माली कहने लगा, मैं कृतार्थ हो गया, मेरा घर धन्य हो गया जो आप मेरे घर पर पधारे हैं। तब माली कौन था? पुनर्जन्म में यह चेरस तो वन का हेम माली नाम का माली था। शंकर भगवान पर और प्रतिदिन 300 कमल रखता था। वरदान में मांगा था कि मेरे घर भगवान पधारे तो मैं उनका स्वागत करूंगा। इस प्रकार से वरदान भोले बाबा ने वरदान दिया था। यहाँ पर भगवान कृष्ण आकर माली पर कृपा करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तब भगवान थोड़े और आगे बढ़े। तब भगवान जब आगे बढ़े तो उनको कुब्जा आती हुई दिखाई दी कि का तुम वरोर्त ध्वकालेपनम कश्यांगने बकथ साधुना। तब भगवान कहते हैं, सुंदरी तुम कौन हो, किसकी स्त्री हो और ये अंगान किसके लिए ले जा रही हो? अरे सच सच बताओ, हमें भी अंगरान दे दो, हमें भी तुम्हारा कल्याण होगा। तब क्रुद्धा और कुब्जा क्रोध करके कहने लगी, अरे मथुरा वालों की तरह तुम भी कुछ कुबड़ी कुरूपा को सुंदरी कह करके मेरा उपहास कर रहे हो। अरे मैं कंस की दासी कुब्जा हूँ, 3 जगह से टेढ़ी हूँ, इसलिए मुझे